हेलो क्लास 12th, गुड मॉर्निंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी के जो हमारे मॉर्निंग सेशंस चल रहे हैं इनमें हम कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से अकाउंटिंग पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के सारे क्वेश्चंस। मतलब अभी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का। और इवनिंग जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक को कवर। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसके लिए एक अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मैं जल्दी पूरे कर देती हूँ। मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि जितना जल्दी से रिप्लाई कर पाऊँ। तो होप आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो रही होंगी, क्योंकि इस टाइम में आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब बहुत पास में है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में। तो फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को, मतलब मेरा सबके लिए ये बोलना है कि चाहे स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इस बार आपके मार्क्स में थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ। अंजू, मंजू, ममता आर पार्टनर्स हु फिक्स्ड कैपिटल वर रुपीज 10,000, 8,000 और 6,000। ठीक है, इनकी कैपिटल दी हुई है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर इज अ प्रोविजन फॉर अलाउंग interest on capitals at the rate 5% per annum, but entries for the same have not been made for the last 3 years. ओके, आपने लास्ट 3 years से एंट्री ही नहीं की है। ठीक है, हमें ये तीनों साल का अलग अलग इनका पीएसआर दिया हुआ है, और ये पीएसआर आप देखोगे 2004 में कुछ और था, 5 में कुछ और हुआ और 6 में कुछ और हुआ। इसका मतलब हर साल चेंज हो रहा है। इससे पहले वाले हमने जो आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, जब हमने क्वेश्चन नंबर 42 किया था उसमें क्या था, सबका पीएसआर सेम था, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ था तो हमने 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है तो हमें इस रेशियो में बांटना पड़ेगा। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से यहाँ से देख सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक का नाम क्या है, अंजू, मंजू और ममता। तो मैं ऊपर लिख देती हूँ अंजू, मंजू और ममता। तो देखो अंजू की कैपिटल कितनी है, 10,000, मंजू की 8,000 और ममता की 6,000। जब आप 10,000 का 5% निकालोगे, तो पहले से दिया हुआ है, इसमें तो कुछ कंफ्यूजन की बात नहीं है। 10,000 का 5% निकालोगे तो निकल कर आएगा 500। ऐसे ही जब आप मंजू का निकालोगे 8,000 का और 6,000 का, तो 8,000 का 5% निकल कर आएगा 400 और 6,000 का 5% निकल कर आएगा 300। अब ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, 3 years, मतलब लास्ट 3 साल से आपने एंट्री नहीं की, दिया हुआ है ना, मेड फॉर द लास्ट 3 years। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो आपका एक एक साल का निकल कर आया, आपको 3 साल का निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ तीनों के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका निकल कर आएगा 1500, 1500। इसका निकल कर आएगा 1200 और ममता का निकल कर आएगा 900। ठीक है, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आया 3 साल का। मतलब पार्टनर्स को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, मतलब कैपिटल पर इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 3 साल का, यही तो मतलब है इसका। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये है इनका रियल क्रेडिट, रियल क्रेडिट, जो कि इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हर साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्लस करना पड़ेगा। मतलब आप एक साल का कितना है, 500 प्लस 400 प्लस 300, तो ये हो गया 1200। 1200 को इनके रेशियो में बांट दो, जिस रेशियो में गलती से बट गया है। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2014 का निकालते हैं। 2014 का क्या रेशियो दिया हुआ है, 4:3:5। तो
2014 को 4:3:5 में जब आप डिवाइड करोगे, 1200 को 4:3:5 में डिवाइड करोगे, तो एक का नाम है अंजू, मंजू और ममता। ममता का नाम पूरा लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अंजू का निकल कर आएगा 400, मंजू का निकल कर आएगा 300 और ममता का निकल कर आएगा 500। ठीक है। अब 2015 का रेशियो कितना दिया हुआ है? 3:2:1। तो ये करो 3:2:1। 1200 को 3:2:1 के रेशियो में बांट दो, तो ये आएगा 600, इसका निकल कर आएगा 400 और इसका निकल कर आएगा 200। अब आते हैं 2016 पर। 2016 का रेशियो हमें दिया हुआ है 1:1:1, तो 1:1:1। जब आप इन्हें 1:1:1 के रेशियो में बांटोगे तो ये आएगा 400, ये भी आएगा 400 और ये भी आएगा 400। अब आप इन्हें प्लस कर लो, तो देखो अंजू का टोटल कितना आ रहा है? 1400 रुपए। मंजू का कितना निकल कर आ रहा है? 1100 रुपए। और ममता का भी निकल कर आ रहा है 1100 रुपए। इसका मतलब ये है कि गलती, मतलब ये रॉन्गली क्रेडिटेड है, रॉन्गली क्रेडिटेड। समझ में आया? ये क्रेडिट होना चाहिए था पार्टनर्स के अकाउंट में, लेकिन गलती से इतना क्रेडिट हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? सीधी सीधी बात है, एकदम सीधा सा है। इसका एक चार्ट बनाओ। यहाँ पे चार्ट आपको याद होगा, इधर लिखो नेम, पार्टनर्स के नाम, इधर राइट क्रेडिट, रियल क्रेडिट, इधर रॉन्गली क्रेडिट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। तो नाम क्या है? अंजू, मंजू और ममता। तो इसका रियल क्रेडिट कितना निकल कर आया था? 1500, 1200 और 900। तो 1500, 1200 और 900 ये इनके रियल क्रेडिट थे, जो कि इनको मिलने चाहिए थे, इनके अकाउंट में क्रेडिट होने चाहिए थे। लेकिन गलती से हो कितने गए? इसके में 1400 क्रेडिट हो गए, इसके में 1100 क्रेडिट हो गए और इसके में भी 1100 क्रेडिट हो गए। अब सीधा सीधा हिसाब है कि अंजू को ज्यादा मिलने चाहिए थे, कम मिले हैं। इसका मतलब इसके अकाउंट में 100 रुपए और डाल दो, क्रेडिट कर दो इसका अकाउंट 100 से, तो इसका बराबर हो जाएगा। सेम चीज मंजू के साथ हुई है, इसे ज्यादा रुपए मिलने चाहिए थे लेकिन कम मिले हैं, तो इसका अकाउंट भी क्रेडिट कर दो। लेकिन ममता के साथ क्या हुआ कि इसको 900 मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से मिला कितना? 1100। तो 200 रुपए से इसका अकाउंट डेबिट कर दो, बस हो गया सिंपल। अब यहाँ पे एक एंट्री पास कर दो, ममताज कैपिटल अकाउंट DR टू अंजूज कैपिटल टू मंजूज कैपिटल। इसके अकाउंट में 200 रुपए और इसके इन दोनों के अकाउंट में 100। देखा कितना सिंपल था? होप समझ में आया होगा। बस इस वाले में और लास्ट वाले में फर्क इतना था कि इनका जो रेशियो दिया हुआ है हर साल चेंज हुआ है, उनका रेशियो हर साल चेंज नहीं हुआ था। उसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, बाकी सिंपल है, पूरा वैसा ही है जैसे हम मतलब लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। होप आपको ये समझ आया होगा। फिर भी कोई है इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ है जो कि आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी देर मत करो, फटाफट से कमेंट करके बताओ कि क्या है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि दिमाग में कोई डाउट्स रखे जाएं। नवंबर स्टार्ट हो गया है, इसमें भी काफ़ी दिन आपके फंक्शंस में जाने वाले हैं। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच।